Hi friends, I am your host Mr. Sunshine and once again I welcome back to you all. Next chapter, Rivers, Up the Close and Personal. This is chapter number 12 and here we go. अभी तक आपने जितने चैप्टर्स पढ़े उन सभी चैप्टर्स में से मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 ये चैप्टर बेस्ड हैं ऑन द थीम एनवायरनमेंट पे और पर्टिकुलरली ये किसी ने लिखा नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट एन आर्टिकल चैप्टर्स। और जब कोई आर्टिकल चैप्टर्स होते हैं तो जनरली किसी न्यूज़पेपर में या किसी मैगज़ीन में आए होते हैं और वहाँ से ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। सी नाउ रीड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल रोल ऑफ रिवर्स इन द लाइफ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्या कहा जा रहा है, चलिए इसे पढ़िए और समझिए कि रिवर्स का क्या फंडामेंटल रोल रहा है। फंडामेंटल मीन्स मूल रूप से क्या रोल रहा है रिवर्स का मनुष्य के जीवन में, इतिहास में और कल्चर और सांस्कृतिक चीज़ों में। रिवर्स हैव बीन एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। और ये बड़ी खूबसूरत लाइन है, पहली लाइन है कि रिवर्स, नदियाँ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसे आप उससे अलग नहीं कर सकते। इनसेपरेबल, आप उससे अलग नहीं कर सकते। देयर वॉज अ टाइम, एक समय ऐसा था व्हेन देयर वॉज अ रिवर इन एवरीबॉडीज लाइफ, जब रिवर हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। द रिवर वॉज अ प्लेमेट टू अ चाइल्ड टू फ्रॉलिक with और जॉय फॉर अ पर्सन आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क। कह रहे एक वक्त ऐसा भी था कि यही जो रिवर है, पर्टिकुलर द रिवर के बारे में बात करें, मतलब जहाँ पे जो व्यक्ति रहता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो उस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली नदी के बारे में बात कर रहे हैं। द रिवर वॉज प्लेमेट, रिवर दोस्त हुआ करती थी उन सभी बच्चों का उस वक्त। टू फ्रॉलिक विथ, फ्रॉलिक मीन्स प्ले हैप्पीली, और जॉय फॉर अ पर्सन आफ्टर अ डे हार्ड डेज वर्क, कई दिनों के कठिन परिश्रम के बाद वो नदियां ही उनकी सच्ची दोस्त हुआ करती थी, जहाँ पर वो अच्छे मोमेंट स्पेंड किया करती थी। इट्स काइंड ऑफ स्विमिंग, बाथिंग, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन चाइल्डहुड डेज वेयर स्टूडेंट्स वेयर चिल्ड्रंस आर डूइंग ऑल दिस सच एक्टिविटीज। Rivers were home to a variety of flora and fauna and the source of nourishment to farmlands. रिवर्स जीवन का आधार हुआ करती थी, उनका घर हुआ करती थी बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स का, जो उस पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती थी। और साथ ही साथ ये स्रोत भी हुआ करते थे पोषण का, नरिशमेंट का, फार्मलैंड्स, जो किसान हुआ करते थे उनकी ज़मीनों के लिए। सिविलाइजेशन ग्रू अलोंग रिवर्स, जितनी भी विश्व की प्रमुख नदियां हैं उन नदियों के किनारे ही मानव सभ्यता का विकास हुआ है। रिवर्स वर रिस्पेक्टेड एंड फियर्ड। रिवर्स अपने आप में सम्माननीय और विचारणीय है। फ्लडिंग एट many times many times turned a source of life and prosperity into raging torrent that destroyed human lives and ruined crops, leading to food shortage and starvation. अब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो दोनों बातें लिखी गई हैं। दोनों बातें क्या, कि अगर फ्लड आता है तो उस फ्लड का आना कहीं पे तबाही भी है, सी द वर्ड, कहीं पे तबाही भी है और वो कहीं पे जीवन भी देता है। अब तबाही और जीवन कैसे दे रहा है देखिएगा। फ्लडिंग, बाढ़ का आना, कभी कभार ये सोर्स ऑफ लाइफ, जीवन भी देने का काम करता है और प्रॉस्पेरिटी और संपन्नता भी लेकर आता है। वहीं इसके अलावा कभी कभार ये जो फ्लडिंग है ये डिस्ट्रॉय कर देता है ह्यूमन लाइफ्स को, उनकी फसलों को बर्बाद कर देता है, फूड शॉर्टेज हो जाते हैं और स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स व्हाट, लोग भूखे रह जाते हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। सी ऑन पेज नंबर 166। But over centuries, people have learned to live with rivers. लेकिन पिछले कई सेंचुरीज से
अब यहाँ पे सेंचुरीज़ मतलब 100 प्लस ईयर्स से, कई सेंचुरीज़ से जो लोग हैं वो सीख चुके हैं लिव विथ रिवर्स, रिवर्स के साथ जीना। दे ट्राई टू अवॉइड प्लेसेस वेयर रिवर्स हैवी वाटर्स वुड स्ट्राइक एंड सेटल वेयर it would be at its nurturing best. They learn to make use of silt lift by its floodwaters and to avoid the sand which harm their crops. कह रहे हैं कि जब उन्होंने नदियों के साथ जीना सीख लिया है तो उन्हें समझ में आ चुका है कि वो अब वैसी जगहों पे दे ट्राई टू अवॉइड प्लेसेस, वो ऐसी जगहों पे जाना अवॉइड करते हैं जहाँ पर नदियाँ अपने साथ बहुत ज़्यादा पानी लेकर आती हैं, और जब वो बहुत ज़्यादा पानी लेकर आएँगी तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से फ्लडिंग आएगी। तो वो अब ऐसी जगह सेटल होने की कोशिश करते हैं जहाँ पर नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी हैं उसमें पोषण तत्व और ज़्यादा अधिक हो, और इसके साथ ही साथ वो ये भी सीख चुके हैं, दे लर्न टू मेक यूज़ ऑफ, वो ये भी सीख चुके हैं कि इस तरीके की जो मिट्टी है जो फ्लड वाटर से बहाकर लेकर आई गई है उसका कैसे यूज़ करना है। सी, जब आप इन चीज़ों को देखते हो तो आपको समझ में आता है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मानव सभ्यता है, वो कैसे समय के साथ-साथ धीरे-धीरे ग्रो हुई है। नेक्स्ट, अनफॉर्च्यूनेटली इन टुडेज़ वर्ल्ड, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के वक़्त इस संसार में आवर क्लोज कनेक्शन विथ रिवर हैज़ बीन लॉस्ट। हमारा जो काफ़ी गहरा संबंध था रिवर से वो लगभग अब खत्म होने की कगार पे आ चुका है। टुडे मैनी ग्रो इनटू एडल्टहुड विदाउट हैविंग सीन अ रिवर। आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, ये पुराने ज़माने के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो अब का मानव समाज विकसित हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, कि अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उन्होंने शायद अपने जीवन में कभी रिवर देखा ही नहीं है। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूँ, यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती ऐसी बड़ी नदियों की तो बात ही नहीं हो रही है। ये तो जो हैं सो बहुत बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं, गर्मी वगैरह में थोड़ा बहुत पानी इनमें रहता भी है, लेकिन जो छोटे स्तर की नदियाँ हैं वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं, वो ख़त्म हो चुकी हैं। सो यही बता रहे हैं कि मैनी ऑफ रिवर्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू ट्रिकल, वी हैव इवन लॉस्ट रिवर्स, वी आर जनरेशन दैट हैज़ टर्न्ड flowing फ्रेश वाटर रिवर्स इनटू रिवर्स ऑफ सीवेज एंड गार्बेज। और हम नदियों को इतना खो चुके हैं कि अब हम वो जनरेशन बन चुके हैं जिन्होंने फ्रेश वाटर वाली जो नदियाँ जो बहती थीं उनको हमने सीवेज और गार्बेज वाली नदियों में बदलते हुए देखा है। टुडे आज के समाज में अगर हम बात करें तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये सभी नदियाँ रीनेम्ड हो चुकी हैं एज अ ड्रेन, एक नाले के रूप में। कितनी भयानक बात है कि वो सारी नदियाँ एक नाले के रूप में कन्वर्ट हो चुकी हैं। देयर कैन नॉट बी अ बिगर लॉस और बिगर ट्रेजिडी। और इस आर्टिकल में कितनी खूबसूरत लाइन यहाँ बताई गई है कि इससे बुरा या इससे बड़ा न कोई लॉस हो सकता है, न इससे बड़ा कोई ट्रेजेडी हो सकती है, कोई विनाश हो सकता है। मैनी ऑफ अस हैव ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ रिवर इन आवर चाइल्डहुड। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग पढ़ा रहे, इट मीन्स टीचर कम्युनिटी को, और वो सारे बच्चे जो थोड़ा बहुत गांव से कनेक्ट है उनके लिए है। मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ब्यूटीफुल मेमोरीज रही हैं रिवर को लेके उनके बचपन में। और वो कौन कौन सी मेमोरीज रही हैं? फिश बायोलॉजिस्ट Neha Heda celebrates the river of his childhood and recollects childhood association with it. So उन सभी लोगों में से एक पर्सन है नीलेश हेडा। अब ये नीलेश हेडा क्या करते हैं? ये नीलेश हेडा एक फिश बायोलॉजिस्ट हैं। वो बताते हैं कि कैसे उनके समय में, उनके बचपन में नदियों को सेलिब्रेट किया जाता था। यहाँ नदियों को सेलिब्रेट करने का अर्थ ये है, जैसे आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा, जहाँ पर बताया गया था कि किस तरीके से लोग अपने दिन भर की जो थकान हुआ करती थी वो नदी में एंजॉय करके ही बिताते थे। अब यहाँ पे एंजॉय करने का मतलब स्विमिंग से है,
पानी में घंटों टाइम बिताने से है, एन्जॉय करने से है। यहाँ पे आपको 2 टॉपिक ऐसे दिखाई देंगे, हाउ माय रिवर चेंज्ड पॉइंट 1 और पेज नंबर 168 पे आपको दिखाई देगा द रिटर्न ऑफ अ रिवर। सो ये 2 आर्टिकल हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सी हाउ माय रिवर चेंज। आई ड्रू माय फर्स्ट lesson in study and conversation of rivers from the river of my childhood. I drew my first lesson. अब यहाँ पे ये ड्रॉ का सेकंड फॉर्म है। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ अपने पहले लेसन की तरफ इन द स्टडी एंड कन्वर्सेशन ऑफ रिवर। उस अध्ययन में और अध्ययन के साथ आए हुए उस नदियों के बदलाव में फ्रॉम द रिवर ऑफ माई चाइल्डहुड और उन सभी रिवर्स का जो कि मेरे चाइल्डहुड में रही हैं। सो द होल मीनिंग इज़ दैट मेरे चाइल्डहुड में जो नदियाँ रही हैं, उनके अध्ययन और उनके बदलाव का ये जो पहला लेसन मैंने सीखा है, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। द अरुणावती अ ट्रिब्यूटरी टू द अदान रिवर दैट फ्लोज इनटू गोदावरी। The river flowed through my village of Manora in Maharashtra, Wasim district, silently nurturing the domestic and agriculture needs of the people on its bank. कह रहे हैं मेरे बचपन में एक अरुणावती रिवर हुआ करती थी। ये एक ट्रिब्यूटरी थी अदान रिवर को और ये आगे चल के मिल जाती थी गोदावरी नदी में। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी एक बहुत सम्माननीय नदी है। इसका जब पानी मेरे गांव मनोरा जो कि महाराष्ट्र के वसीम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, जब आता था तो ये साइलेंटली नर्चरिंग मतलब इसमें ये नहीं था कि अपने साथ ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर ही आएगी, ना। ये कुछ इस तरीके की नदी थी, ये कुछ इस टाइप की नदी थी मानो जहाँ पर वो गाँव की जो डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल नीड हुआ करती थी, उनको साइलेंटली नर्चर किया करती थी, बिना किसी शोर-शराबे के। मतलब लोगों को उसका महत्व समझ में तो नहीं आता था, बट दिखता ज़रूर था और ये जनरली उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ल लाभकारी थी, जो उस नदियों के किनारे रहा करते थे। आई रिमेंबर फॉलिंग डीप लव एंड ग्रैटिट्यूड फॉर द रिवर्स प्रेजेंस एंड समटाइम्स इन द मॉनसून इवन फ़ियर। कह रहे हैं कि मैं नदियों के लिए मेरे मन में नदियों के लिए हमेशा अधिक प्यार और सम्मान रहा करता रहा करता है, क्योंकि वो जो नदियाँ हैं, उनका जो प्रेज़ेंस है, वो हमेशा ही सम्माननीय रहा है। इसके अलावा मानसून में मुझे उन्हीं नदियों से डर भी लगता है, बट डरना इज़ नॉट अ काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग इज़ हियर। डरने का सेंस यहाँ पर ये है कि उन सभी नदियों के थ्रू ही मुझे और मेरे गाँव के जितने लोग हैं, उन्हें नया जीवन मिला है। होम टू न्यूमरस वैरायटी ऑफ फिश, और वो नदियाँ बहुत विभिन्न प्रकार के मछलियों का घर हुआ करती थी और उनमें कौन-कौन सी हैं? विस्कर्ड कैटफिश, स्नेक लाइक इप्स, ब्यूटीफुल ग्लास ऑफ फिश, needle shaped carfish. दिस रिवर हेल्ड मी इन द स्पेल ऑफ फॉर हावर्स ऑन एंड। कह रहे हैं कि जब जब भी कभी मैं इस नदी के किनारे आता था, तो ये नदियाँ घंटों-घंटों मैं इनके किनारे बैठा रहता था। मुझे समय का अंदाज़ा ही नहीं लगता था कि कब कितना वक़्त गुज़र गया। इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव, मतलब इसके आस-पास का जो नज़ारा होता था, जो नेचर होता था, वो अपने आप में काफ़ी अट्रैक्टिव हुआ करता था। आफ्टर पेज नंबर 166, कम ऑन पेज नंबर 167. It was an interesting pastime for children to observe fisher folk of the Bhoi community fishing intently. Bhoi community. The Bhois are ethnic community native to Maharashtra, Gujarat, the eastern part of Karnataka, western Odisha and Andhra Pradesh in India. तो एक समाज है जिसे मछली पकड़ने में महारत हासिल है, वो एक्सपर्ट्स हैं
तो ऐसे समाज को मछली पकड़ते हुए देखना उनका इंटरेस्टिंग पास टाइम हुआ करता था उनके बचपन के दिनों में। The Arunavati was dotted with many deep pools traditionally named according to their use. There was Bhel Padmavati, where cattle were bathed. Ganpati Dove कह रहे हैं कि अरुणावती was dotted with many deep pools traditionally named according to their use. अरुणावती नदी जो थी उसमें बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे लेकिन थोड़े गहरे पुल बन चुके थे जिनका वास्तविक या आप कह लीजिए सांस्कृतिक तरीके से नाम रख दिया गया था उनके उपयोग के कारण। और नाम कैसे कैसे हैं देखिए जरा तो। द बेल पद्मावती, द पेल पाव Dani, where cattle were bought, Ganpati Do, where idols of Ganesha were immersed, Asra Do, where the river's deity was worshipped, and Kumbhar Gadda, surrounded by a balcony of potters. Potters जो कि मिट्टी से बनी हुई चीजें बनाते हैं। Those pools were deep and bets were cast on who could dive to the bottom to scoop out coins tossed du- into them during festival। कह रहे हैं कि जब इन सभी नदियों की गहराई के बारे में बात करें तो बहुत बार ऐसा होता था कि उनकी गहराई को लेके शर्त लगा करती थी। और शर्त किस तरीके का कि कौन उस नदी के एकदम गहराई में जाएगा और जो सिक्का फेंका गया है उस सिक्के को ड्यूरिंग द फेस्टिवल जो सिक्के उस गहराई में फेंके गए हैं उस सिक्के को बाहर लेकर आएगा। ये शर्त लगा करती थी। मतलब आप समझ सकते हो कि वहाँ पर जितने सारे बच्चे हैं उनके लिए ये एंजॉयमेंट का एक काफ़ी खूबसूरत पास टाइम हुआ करता था। Seeing the Adan and the Arunavati after about 25 years is disappointing experience। कह रहे हैं कि आज जब वो अदान और अरुणावती को देखते हैं 25 साल बाद तो काफ़ी निराशा उन्हें होती है क्योंकि ये जो निराशा का अनुभव है ये क्यों हो रहा है। एज मनोरा विलेज ट्रांसफॉर्म इनटू मनोरा सिटी। जो मनोरा जो मनोरा पहले एक गांव हुआ करता था अब वो एक सिटी में कन्वर्ट हो गया है और उसका जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ गया है। द स्मॉल स्ट्रीम ज्वाइनिंग द अरुणावती आर नाउ फिल्ड विथ टोन्स ऑफ सिल्ट। द रिवर इज polluted. There is steep decline in its water and people of Bhui community have shifted fishing to other occupation। अब वहाँ पर ये बताते हैं कि नदियाँ गंदी हो चुकी हैं। देयर इज़ a steep decline in its water और पानी के बहाव में भी कमी आ चुकी है। पानी के बहा देखिए पानी अगर बह रहा है तो पानी साफ़ है और पानी एक जगह इकट्ठा हो गया तो फिर ऑब्वियस सी बात है पानी में गंदगी ही बन के गई। पीपल ऑफ भुई कम्युनिटी जो पहले फ़िशिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी अब उन्होंने फ़िशिंग से अपना ध्यान हटाकर अलग ऑक्यूपेशन पे ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया है। Stretches of river have become dumping ground for garbage, plastic bag and plaster of Paris Ganesha statue। पहले जो नदियाँ अलग-अलग कामों में यूज़ होती थी अब आपने देखा होगा इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में कि बड़ी सी नदी है उसमें अलग-अलग छोटे-छोटे गहरे पॉन्ड जो बन गए उनका नाम दिया गया था। बट अब कह रहे हैं कि वो सभी जो नदी नदियों के पार्ट्स हैं या पॉन्ड हैं आप कह लीजिए वो अब जगह बन चुके हैं डंपिंग ग्राउंड फॉर गार्बेज, प्लास्टिक बैग्स और गणेशा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के हैं उनको अब वहाँ पे विसर्जित नहीं किया जा रहा है। वहाँ पर उन्हें उसी तरीके से प्रवाहित कर दिया जा रहा है। देयर इज़ नो बेल पाव ध्वनि। वहाँ पर अब ऐसा कोई भी नदी नहीं बचा है। Watering. The most striking change has been the decline of fish diversity। और सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आए हैं स्ट्राइकिंग मोस्ट स्ट्राइकिंग चेंज हैज़ बीन डिक्लाइन द फिश डाइवर्सिटी। फिश
पकड़ने की जो वैरायटी है, विविधता है, वो अब लगभग खत्म हो चुकी है। द डीप पॉन्ड्स विच वर होम ऑफ वैरायटी ऑफ फिश आर नाउ सिल्टेड एंड शॉलो। कह रहे हैं कि अब जहाँ पर बहुत सारी मछलियों का घर हुआ करता था, अब वो सिल्टेड हो चुकी है। वहाँ पे मिट्टी जमा हो गई है और स्वैलो, और पहले जो गहरा हुआ करता था, अब वो गहराई उसमें नहीं रह गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, मछलियाँ वहाँ रहेंगी कैसे? हाउएवर देयर आर रेज ऑफ होप। इसके बावजूद आर्टिकल में नीलेश हेदा कहते हैं कि अभी भी एक उम्मीद की किरण है। पीपल अब धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं और वो समझ रहे हैं क्या कि डिटीरियोटिंग हेल्थ ऑफ रिवर्स, डिटीरियोटिंग डिक्लाइनिंग, जैसे जैसे नदियों का जो हेल्थ है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, वैसे वैसे ही वहाँ जितने लोग रह रहे हैं उनका भी जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता जा रहा है। डिवोस्टेशन, डिस्ट्रक्टिव होता जा रहा है, और इस डिस्ट्रक्शन से a small movement for the conservation of Adan sub-basin is gaining speed. Sub-basin, a smaller working unit contained in a larger river basin. The sub-basin has its own river that drained in and joined the large river. It's gaining speed. I live in hope that one day I will see my old river again. और जैसे जैसे उस रिवर को साफ़ किया जा रहा है, तो साफ़ करने के बाद कह रहे हैं कि एक स्मॉल मूवमेंट हो रहा है फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ अदान सब बेसिन इज़ गेनिंग स्पीड। जो पानी पहले रुका रहता था, अब वो धीरे धीरे प्रभावित हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि अब मैं इस उम्मीद में ज़िंदा हूँ कि एक दिन शायद मैं अपनी पुरानी नदी को वापस देख सकूँ। और ये वही चीज़ें हैं, जब आपने कभी अपने आसपास समाज में जुड़ी हुई चीज़ों से, जो कि इस चैप्टर में बताया गया है, रिवर से कभी प्यार किया हो, तो ही आप इस चीज़ को काफ़ी बारीकी से समझ सकते हैं। आगे देखिए पेज नंबर 168 पे। हियर इज़ अनदर अकाउंट ऑफ हाउ द कुटेम्पर Kutemperur River in Kerala died a slow and painful health due to pollution. How it was brought back to life through the effort of concerned citizen. आप देखिएगा, दुनिया में जितने भी रिवर्स हुए हैं, उनका अगर अंत किसी से हुआ है, तो वो ह्यूमन के पोल्यूशन से हुआ है, और उसे अगर जीवन भी किसी ने दिया है, तो वो ह्यूमन ने दिया है। तो ये कहीं न कहीं हमारा और आपका नैतिक कर्तव्य है कि हम कैसे अपने आस-पास की नदियों को ज़िंदा रखते हैं। वो कह रहे हैं कि कुटुम्पुरुर जो नदी है केरला में, ये मर चुकी थी, मतलब धीरे-धीरे मरने कगार पे चली गई थी। किस तरीके से? अपने पे अपने पेनफुल डेथ की सिचुएशन में भी। इट्स ऑल अबाउट द पॉल्यूशन। लेकिन वहाँ के लोगों को ये बात समझ में आई, और उन लोगों ने काफ़ी प्रयास के थ्रू नदी को फिर से जीवन दिया। सेकेंड आर्टिकल इस चैप्टर का, द रिटर्न ऑफ रिवर। सी द कुटेम्परूर रिवर इन द Alappuzha district of Kerala was the lifeline of Budhanur village. The river provided the villagers with drinking water and enough water for irrigating their paddy fields. कह रहे हैं कि कुटेम्परूर रिवर एल्पुजहा डिस्ट्रिक्ट केरला में लाइफलाइन हुआ करता था बुधनूर विलेज का, और ये रिवर गांव के बहुत सारे लोगों के लिए स्रोत हुआ करता था, सोर्स हुआ करता था पानी का। और साथ ही साथ इस नदी के पानी से गांव के जितने खेत हुआ करते थे, उनको इरिगेटिंग सिंचाई भी मिलती थी। द रिवर वॉज ऑल्सो यूज बाय लोकल ट्रेडर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर गुड्स। और ये नदी साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी, जो लोकल व्यापारी हैं, उनके लिए भी काफ़ी मददगार थी। उनके जितने सामान हुआ करते थे, गुड्स, उनके जितने सामान हुआ करते थे, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इट वॉज ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड
The excess of water when the nearby Pampa and the Aconcagua rivers overflowed during the times of flood, or it is also absorbed the excess of water. और ये नदी की खूबसूरत बात ये हुआ करती थी कि कोविल जो रिवर हुआ करते थे वहाँ पर अगर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता था तो वो पानी इसमें एक्सेस हो जाता था। और गांव गांव में शहरों में आप देखेंगे जो पास-पास जो छोटी-छोटी नदियाँ होती थी जो आगे चल के बड़ी नदियों में कन्वर्ट हो जाती थी, तो कभी इस नदी में पानी एक्सेस हो जाता था तो वो दूसरी नदी में जाके बराबर हो जाता था। और नदियों को बहने के लिए जब जगह मिलती थी, तो जगह मिलने से क्या होता था ना, बाढ़ की सिचुएशन उतनी नहीं आती थी, जितनी आज के समय में आप देखोगे। पहली बात तो नदियाँ रह नहीं गई हैं, जितनी रह गई हैं वो नाले का रूप ले चुकी हैं। तो जब बाढ़ का पानी आता है, तो बाढ़ का पानी आने के बाद क्या होता है, जब जगह उन्हें मिलता नहीं है, तो वो जिस जगह चली जाती हैं, उस जगह से वो अपने आप को आगे प्रभावित कर लेती हैं, क्योंकि पानी तो कोई रोक नहीं सकता है। तो इस सिचुएशन से बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। अब आप देखेंगे इस वक़्त के मॉडर्न सिचुएशन में, द रिवर ग्रेजुअली श्रैंक अराउंड 100 मीटर्स टू द width of only 10 meters due to sand mining and dumping waste in the water body। कह रहे हैं कि आज वो रिवर जो पहले 100 मीटर्स विड्थ हुआ करती थी, आज केवल 10 मीटर की ही रह गई है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है, क्या है वो, सैंड माइनिंग। और इस मतलब वहाँ पे जितने रिवर से बालू निकल सकते हैं उनको निकालना, और आसपास नदी के आसपास क्या करना, कचरा डंप करना। द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर बिकम सो बैड इन 2011, 2011 के आसपास नदी की हालत लगभग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अ कंट्री बोट गॉट ट्रैप्ड बिटवीन द वाटर वेट्स and firefighters had to be called in rescue the boat and traveler। कह रहे हैं 2011 के आसपास एक बोट थी। बोट मतलब ऑब्वियस सी बात है, पहले तो उसमें बोट चला करती थी तो लोगों को लगा कि ये बोट क्रॉस हो जाएगी, लेकिन वो बोट क्या हुई, उसमें ही धंस गई, वंटरी वेट्स। उसके बाद फायर फाइटर्स को बुलाया गया, और फायर फाइटर्स को बुलाने के बाद उस बोट को और उस बोट में बैठे हुए जो लोग हैं उसको रेस्क्यू किया गया। डंपिंग द सेप्टिक वेस्ट एंड टॉक्सिक वेस्ट कंटिन्यूड ओवर द टाइम एंड द कैंटेम्पेरूर रिवर डाइड स्लो डेथ। और वहाँ पर कचरा, बायो वेस्ट होल्डिंग टैंक्स, कचरा डालते डालते, टॉक्सिक वेस्ट जमा होते होते समय के साथ कैंटेम्परूर जो रिवर है, अब धीरे धीरे ही सही बट वो मृत्यु के कागार पे थी। 2013 की बात है। द मेंबर्स ऑफ बुधानूर विलेज पंचायत डिसाइड टू ट्राई एंड ब्रिंग देयर बिलव्ड रिवर बैक टू लाइफ। 2013 के आसपास बुधानूर विलेज पंचायत ने ये डिसाइड किया कि अब वो अपनी जो नदी है, जो बिलव्ड नदी है, जान से ज़्यादा प्यारी जो नदी है, उसको वो फिर से जीवन देंगे। लगभग 4 साल लग गए इस आइडिया को इम्प्लीमेंट होने में। मतलब काम तो स्टार्ट हो गया था बट 4 साल लग गए उस नदी को पुनः अपनी दोबारा उस जीवन में लाने में, फॉर अ वाइबल प्लान टू बी मेड। जनवरी 2017 में द प्रोजेक्ट टू रिवाइव द रिवर वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द गवर्नमेंट्स महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। 2017 में इस नदी को पुनर्जीवित करने का जो प्लान है वो इम्प्लीमेंटेड हुआ गवर्नमेंट के महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट स्कीम में। 700 महिला और पुरुष बुधानूर विलेज के एक वॉलंटियर के रूप में उन्होंने काम किया, सफाई की नदी की, विच वॉज नाउ नथिंग मोर देन स्लशी स्वैम्प। और अब जब उस चीज़ को मुड़ के देखा जाता है तो ऐसा मानो ऐसा दिखता है कि नदी को फिर से मानो एक नया जीवन मिल चुका हो। इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क। वाकई ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था। फिर भी फर्स्ट द विलेजर्स हैड टू वेड इनटू द डर्टी वाटर एंड कट द डेंस ग्रोथ ऑफ वाटर वीड्स। कह रहे हैं कि सबसे पहले गांव वालों ने क्या किया, वेड इनटू डर्टी वाटर्स एंड कट द डेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ वाटर वीड्स।
कह रहे हैं कि जो गंदा पानी जो इसमें प्रवाहित होता था, पहले तो उसको उन्होंने हैड टू वेट, उसको पहले बंद किया और उसके बाद इसका जो डेंस ग्रोथ हो रहा है वाटर वेट्स का, उसको समाप्त किया। अगली बार they had to remove all the plastic waste they had choked away in its life। और उसके बाद जो उनका दूसरा स्टेप रहा कि जितना भी प्लास्टिक वेस्ट, सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, प्लास्टिक से जुड़ी हुई जितनी सारी चीज़ें थी जो नदियों में आकर नदी की जो धारा है, मैंने आपको शुरू में ही बताया ना कि नदी अगर लगातार बह रही है, नदी का पानी लगातार बह रहा है, तब तो उसमें जीवन है। और नदी का पानी रुक गया तो ऑब्वियस सी बात है, रुका हुआ पानी धीरे धीरे सड़ने लगता है। तो कह रहे हैं किसी भी तरीके का जो प्लास्टिक वेस्ट था उसको उन्होंने बंद किया और उसको उस पानी से निकाला। एंड फाइनली द विलेजर्स हैड टू क्लीन द थिक लेयर ऑफ ट्रैश दैट वाज एम्बेडेड एट द बॉटम ऑफ द रिवर बेड। और नदी के बॉटम, एकदम गहराई में जितनी गंदगी जमा थी उसको भी हटाया गया, जिससे क्या हुआ कि नदियों को एक, जो नदी है उसको एक नया जीवन मिला। दो मैनी ऑफ मैन एंड वुमेन फेल इल, इट डिड नॉट डिटर देम, डिटर, प्रिवेंट और डिस्करेज। सफाई करने के दौरान ऐसा हुआ कि बहुत सारे पुरुष और महिलाएं बीमार पड़ गई। यहाँ पे समझने वाली बात है कि नदी इतनी ज़्यादा गंदी थी कि सफाई करते टाइम वो बीमार भी पड़ गए, लेकिन इस चीज़ ने उनका हौसला नहीं तोड़ा। दे वर्कड relentlessly to clear away the sewage, plastic waste, and clay sediments that had destroyed the river। और उन्होंने बिना रुके बिना थके लगातार काम करना ही जरूरी समझा। और इसी का नतीजा ये था कि आज उनकी जो नदी है वो जो खत्म हो चुकी थी, वो नदी धीरे धीरे नया जीवन ले रही है। आफ्टर 45 days of hard work, the river, which had been dead for years, 45 दिनों के कठिन परिश्रम के बाद वो नदी जो कि लगभग मर चुकी थी, वह स्लोली री suscitated, brought back to life। The water started flowing into the river bed। और वो पानी जो कि रुक चुका था, अब धीरे 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 उसमें आकर उस नदी को जीवन देने लगा। पेज नंबर 169। The delighted villagers pressed on enthusiastically with their work. By the 17th day, at the Kuntemperur river had started flowing normally again। To their surprise, the water level of neighboring wells also increased। बड़ी खूबसूरत लाइन है कि गांव वालों ने उत्साहपूर्ण तरीके से काम किया। लगभग 70 दिन हो चुके थे और कंटेम्पररी रिवर अब आसानी से बहने लगी थी, नॉर्मल जैसे वो पहले बहा करती थी काफ़ी टाइम पहले। और गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि जो वाटर लेवल है उनके कुओं का, वेल्स का, वो भी इंक्रीज्ड हो चुका था। ऑल्दो द रिवर इज़ नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग and cooking now, the villagers are confident that soon they will be able to do so। पहले जिस पानी को पीने में और खाना बनाने में उनको हिचक होती थी, अब विलेजर्स कॉन्फिडेंट थे कि जल्द ही वो पीने के लिए और खाना बनाने के लिए उसका यूज़ कर सकेंगे। देयर आर फिश नाउ इन रिसेंटली रिबॉर्न रिवर विच एड्स देयर हैप्पीनेस। और कुछ समय बाद वो देखते हैं कि पानी में क्या हो चुका है, पानी में दोबारा मछलियाँ पनप चुकी हैं, फिर से जीवित हो चुकी हैं, जिसने एक ये संकेत है कि उस पानी में जीवन आ रहा है, जिसने उनसे उन लोगों की खुशी को चार चांद लगा दिए। द विलेजर्स नो लॉन्गर फेस एनी वाटर शॉर्टेज। अब गांव में किसी भी तरीके से पानी की कोई कमी नहीं रह गई। द इन्वायरमेंटलिस्ट हैव ऑल्सो सेड दैट any water body can be given rebirth despite how severe its population problem are or how near it is to death। environmentalist, जितने पर्यावरण के सम्माननीय लोग हैं, वो सभी लोगों का ये मानना है कि
एनी वाटर बॉडी कैन बी गिवन रीबर्थ। दुनिया में जितनी भी नदियां हैं उनको फिर से जीवित किया जा सकता है, डिस्पाइट हाउ सीवियर इट पॉपुलेशन। इसके बावजूद कि वहाँ कितना ज़्यादा पॉपुलेशन प्रॉब्लम है ये मायने नहीं रखता, या उस नदी का जो जीवन है कितना ज़्यादा अंत की तरफ है ये भी मायने नहीं रखता। एंड द कुंटेपुरु रिवर विल go down in history is an example of how group of society responsible people brought their beloved river back to life। तो कह रहे हैं कि कितना भी नदी समाप्ति के कगार पे हो, कितना भी उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, ये सब कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि कुंटेम्प्रूर जो रिवर है ये इतिहास में एक एग्जाम्पल है कि कैसे समाज के लोगों ने रिस्पॉन्सिबली मिलजुल कर उस नदी को फिर से नया जीवन दिया। आपने देखा कि कैसे इन दो कहानियों ने इस पूरे चैप्टर पे ऐसा इम्पैक्ट डाला है कि समाज के अलग-अलग हिस्सों की कहानियाँ हमें बताई गई हैं, जो हमें बताती हैं कि कैसे हमें समाज में नदियों के लिए काम करते रहना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर ज़रूर पसंद आया होगा। आपका कोई सुझाव हो, सलाह हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी टीम उस पर काम करेगी। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ। जय हिंद एवरीवन।